नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित जनगणना से संबंधित नजरी नक्शा की तैयारी किस प्रकार से करेंगे और नजरी नक्शा की तैयारी करने के क्रम में ही मकान सूचीकरण यानी कि मकान की गिनती, मकान में रहने वाले परिवारों की गिनती, एक मकान में कितने भवन है उसकी गिनती किस प्रकार से करेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं कि बिहार में जो जातीय आधारित जनगणना हो रही है उसमें दो पार्ट्स बनाए गए हैं। पहले भाग में मकान सूचीकरण किया जाएगा, उसके बाद अंततः दूसरे भाग में अंतिम जनगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा। तो चलिए उस नजरी नक्शा की तैयारी किस प्रकार से की जाएगी उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो नजरी नक्शा का यह नमूना मैं पहले से ही बना करके रखा हूँ और आपको इस नक्शा की तैयारी में यानी कि जिस ब्लॉक में, जिस खंड में, जिस वार्ड में आपको प्रगणक के रूप में लगाया जाएगा तो वहाँ सबसे पहले आप जा कर के वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के रहने वाले जो मुख्य रूप से जानकार व्यक्ति है उससे जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद अंततः आपको नजरी नक्शा और घरों का नंबरीकरण करना है। तो उसमें नजरी नक्शा का जो नमूना है इसमें जिला को सबसे पहले आप दर्शा देंगे, उसके बाद प्रखंड को, फिर तहसील को, तालुका को, थाना, सर्किल, उसके बाद गांव, वार्ड और उस क्षेत्र की यानी कि उस वार्ड की जो चौहद्दी है, उस वार्ड की जो एरिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसको आप दर्शा देंगे यानी कि वही चौहद्दी हो गई। इसके पहले आप जब नजरी नक्शा को तैयार करेंगे तो इस दिशा को ज़रूर इंगित करेंगे, ऊपर की ओर उत्तर, उसके बाद नीचे की ओर दक्षिण, उसके बाद दाएं भाग में पूरब और इस भाग में पश्चिम को दर्शा देना जरूरी है। इससे नक्शे की स्थिति, नक्शे की दिशा की जानकारी हो जाएगी। तो जिस वार्ड में समान रूप से एक वार्ड में 700 की जो जनसंख्या होगी उसको एक वार्ड यानी कि एक इकाई के रूप में माना जाएगा। उसके बाद यदि उस वार्ड की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसे उप इकाई में यानी कि उप ब्लॉक में खंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 700 इकाई के ही आधार पे इसको चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो गांव की जो वार्ड है, गांव की जो स्थिति है, इस प्रकार से आपको दर्शा लेना है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस बात को समझ रहे हैं कि यह जो सीधी लाइन दी हुई है इसको देखिए, यहाँ पे इस तरह से ऐसे होकर के यहाँ चली गई है, फिर इधर से आई है यह लाइन। तो यह पक्की सड़क को दर्शाता है यानी कि पक्की सड़क की स्थिति को इसी प्रकार से दर्शानी है आपको। और यह जो डॉटेड लाइन दी हुई है मोटी, यह कच्ची सड़क को, और एक लाइन जो दी हुई है यहाँ से, इसको आप स्पष्ट से देख सकते हैं, यह पगडंडी को यानी कि छोटे से संकीर्ण रास्ता को दिखाया गया है। तो इसमें निर्देश दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब भी आप नजरी नक्शा की तैयारी करेंगे तो उस भाग को इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम में बीचों बीच करके एक सीधी लाइन से इसे काट देंगे। और यह जो नजरी नक्शा बनाने की स्थिति होगी यह उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ करते हुए आप अंततः उत्तर पूर्व जाते हुए, दक्षिण पूर्व जाते हुए जहाँ से प्रारंभ करेंगे यानी कि सपोज कीजिए कि आपने इस पॉइंट से प्रारंभ किया, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आपका होता है। तो पुनः जो इंड पॉइंट होगा आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद पुनः इसी स्थान पे इसका इंड पॉइंट भी होगा, इंड पॉइंट। तो इस नक्शा को बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करने की आवश्यकता है, लेकिन आप जब इसे बनाते बनाते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपके लिए यही काम आसान हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे घर की नंबरीकरण, और घर के नंबरीकरण के लिए जो सिंबल है, जो मानक चिन्ह है, उसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। यदि आप उस चिन्ह के बारे में अभी तक अवगत नहीं है तो इसी YouTube चैनल पे यानी कि इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उस संकेत, उस चिन्ह को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमें प्रारंभ करना है उत्तर पश्चिम से। तो यहाँ पे
पहला घर प्रारंभ हो रहा है और यह जो घर सूचित किया जा रहा है यह आवासीय कच्चा मकान को प्रदर्शित करता है। यह त्रिभुज की जो आकृति है यह आवासीय कच्चा भवन को सूचित करेगा, यानी कि इसमें व्यक्ति रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं। और इसी में यदि डॉटेड रहेगा, यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह से डॉटेड रहेगा तो यह गैर आवासीय कच्चा भवन को सूचित करेगा। और इस प्रकार से वर्ग की आकृति होगी तो यह आवासीय पक्का मकान को प्रदर्शित करेगा। और यह जो डॉटेड है बीच में यह गैर आवासीय पक्का भवन को सूचित करेगा। तो गैर आवासीय पक्का भवन या तो फिर पक्का भवन या तो फिर कच्चा भवन गैर आवासीय, इसकी आप किस प्रकार से जांच परख करेंगे, इसकी जानकारी किस मटेरियल से बनी होगी तो पक्का होगा, किस मटेरियल्स की यानी किस सामग्री से बनी होगी तो वह कच्चा होगा। इसकी जानकारी डिटेल रूप से दी हुई है, उसे आप समझ करके इसको फाइनली यहाँ पे तैयार होंगे बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो संक्षिप्त मकान सूची होगी यहाँ पे इसका प्रपत्र यानी कि इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझेंगे। दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे तो समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो इसमें भाग 1 में जो संक्षिप्त मकान सूची होगी उसका विवरण, उसका एड्रेस पूरा इसमें फिलअप किया जाएगा। उसके बाद भाग 2 में जिस मकान में यानी कि जो परिवार बेघर नहीं है उसके लिए यह सूची बनाई गई है, तो क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है उस उद्देश्य को लिखेंगे। उसके बाद 5वां में है परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम। उसके बाद परिवार में कुल सदस्य की संख्या। फिर 8वां है परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि यानी कि आप जिस दिन दौरे करने जाएंगे। तो फाइनली जो यह भाग 2 का मकान सूचीकरण यानी कि मकान की जो संक्षिप्त सूचना डाली जाएगी तो उसी दिन का डेट निर्धारित किया जाएगा। और अंततः जो 10वें नंबर का कॉलम है इसमें परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर होगा। और भाग 3 में बेघर परिवारों की भी सूची होगी। तो दोनों काम यानी कि यह जो फॉर्मेट का काम है, उसके बाद यह जो नजरी नक्शा है, दोनों काम बनाने का एक ही क्रम में किया जाएगा तो आपको सहूलियत होगी। ऐसा नहीं कि आप नजरी नक्शा को बना लिए और उसकी संख्या को फिर डिनोट नहीं किए, परिवारों की संख्या को, मकानों की संख्या को, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और आप ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभ करते हैं और ध्यान रहे कि उत्तर पश्चिम दिशा से ही स्टार्ट करनी है। तो उत्तर पश्चिम दिशा से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं और यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह जो घर है कच्ची घर जो कि आवासीय घर है, इसको 1 नंबरिंग करेंगे। उसके बाद यह दूसरा नंबरिंग होगा, यह पक्की घर है जिसमें आवासीय है। और यह तीसरा नंबर हो गया जिसमें गैर आवासीय। इसमें फ़िलहाल अभी नहीं रहा जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा, तो गैर आवासीय के अंतर्गत इसे चलेंगे लेकर के। उसके बाद इस दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा की ओर, लेकिन प्रारंभ करेंगे उत्तर पश्चिम की ओर से ही। तो 1 2 3 यानी कि पश्चिम से यहाँ पे पूर्व की ओर जा रही है। और फिर यह जो सकरी मार्ग कही जाए या तो कच्ची पगडंडी कही जाए, तो इसके सीध में जाने के बाद 3 के जाने के बाद इस पगडंडी को पार करेंगे, फिर उल्टी दिशा में चलना है। हम गए थे पश्चिम से पूर्व की ओर, अब चलेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यह हो गया 4, फिर यह 5 6 7 और यह हो गया 8। उसके बाद हमें मकान सूचीकरण करना है, मकान की गिनती करनी है। तो यहाँ पे इस स्थान पे एक मंदिर आ चुका है, तो मंदिर की गिनती नहीं होगी, सिर्फ उसे सिंबल बना करके वहीं पे छोड़ देंगे। तो यह मंदिर है। फिर आगे चलेंगे, यह हो गया 9, फिर 10 11। अब 11 के बाद यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह कच्ची सड़क को प्रदर्शित कर रहा है, डॉटेड लाइन है। तो 11 के बाद इस कच्ची सड़क को पार करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस मकान में, जो कि कच्ची मकान को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे 12 होगा। उसके बाद इस स्थान पे 13, फिर 14, फिर यह 15 जो कि गैर आवासीय पक्का मकान है। पुनः हम चले थे यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर, अब उल्टी दिशा में चलेंगे। यह संकीर्ण रास्ता से जा कर के इसमें यहाँ पे मंदिर को प्रदर्शित किया गया है, तो मंदिर में नंबरिंग नहीं करना है।
फिर आगे बढ़ेंगे 15 के बाद यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 17, फिर 18। उसके बाद इस संकीर्ण रास्ता से आकर के मेन रास्ता में चले आएंगे। यह पक्की सड़क को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे चापानल की स्थिति थी तो चापानल यहाँ पे दिखा देना है। फिर यह बिल्डिंग 19 होगा जो कि कच्ची मकान है, फिर 20 और यहाँ पे 21 हो जाएगा। यह मेन रास्ता है। मेन रास्ता को पुनः पार करेंगे और 19 से 21 तक जाने में पश्चिम से पूरब दिशा का अनुकरण किए थे। अब सड़क को पार करेंगे और पूरब से उल्टी दिशा में पुनः चलना है। फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर 22 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यह पोस्ट ऑफिस है, इसको छोड़ देंगे। फिर यह 23 हो जाएगा। 23 के बाद यहाँ पे स्कूल आ जाता है। इसी रास्ते से सड़क से चलेंगे, पक्की सड़क से। उसके बाद 24 यहाँ होगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 26 और यहाँ पे 27 होगा। 27 के बाद पुनः हम उल्टी दिशा में चलेंगे इस कच्ची सड़क का सहारा लेते हुए, तो पश्चिम से अब पूरब की ओर चलेंगे। तो 27 के बाद यहाँ चले आए 28, फिर 29, 30 और यहाँ पर कुआं था तो कुआं का चित्र बना करके संकेत चित्र छोड़ देना है। यह हो गया 31, फिर यह हो जाएगा 32, फिर 32 के बाद इसको भी कर लेंगे 33। अब पुनः यह जो संकीर्ण गली है, संकीर्ण रास्ता है, कच्ची पगडंडी भी इसको कह सकते हैं, जो कि डॉटेड एक ही लाइन में दिखाई गए हैं, तो इसे पार करेंगे। पुनः पूरब से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में चलेंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे इस रास्ते में। इसी रास्ते की सहायता से यहाँ पे एक घर नहीं तो छूट जाएगा। यह हो गया 34, फिर यह हो जाएगा 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और यह 42 हो जाएगा। यह मेन सड़क को प्रदर्शित कर रहा है। फिर सड़क को पार करेंगे और सड़क की सहायता से आगे बढ़ेंगे। फिर यह हो जाएगा 43, 42 यहाँ हो चुका था, यह 43, फिर 44, 45, 46, 47 और यह हो जाएगा 48। यानी कि हम प्रारंभ किए थे उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व तक आकर के अंततः सभी घर की नंबरिंग हो गई और यहाँ पे फाइनली मेरा समाप्त हो चुका है। तो दक्षिण पूर्व में हम इसे समाप्त कर लेंगे। तो इसकी स्पष्टता के लिए आप इस फॉर्मेट पर ध्यान देंगे। यह जो भाग 1 है इसमें आप पूर्णतः भर लेंगे। कोड संख्या जिला के लिए जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रखंड जो प्रखंड होगा लिख करके यहाँ पे कोड नंबर जो होगा उसको यहाँ 3 डिजिट में 3 अंकों में होगा। फिर पंचायत का नाम लिखेंगे, कोड नंबर उसका भी 3 अंकों में होगा। वार्ड संख्या लिखेंगे, कोड नंबर यहाँ भी 3 अंकों में यानी कि 3 डिजिट में होगा। उसके बाद गन्ना ब्लॉक नंबर कोड इसके लिए भी है। और भाग 2 में अब आते हैं तो यह 10 भागों में विभक्त है। क्रम संख्या, यहाँ पे क्रम संख्या लिखेंगे। क्रम संख्या सपोज कीजिए कि 1 है। उसके बाद भवन संख्या, तो क्रम संख्या 1 में हम लोग प्रारंभ किए हैं और भवन संख्या यहाँ भी 1 ही डाल दिए। उसके बाद मकान संख्या, मान के चलिए कि भवन 1 में मकान की संख्या 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद जिस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है, मकान का उद्देश्य यानी कि वह जो मकान बनाया गया है किस उद्देश्य से, किस पर्पस से बनाया गया है उसको अंकित करेंगे। यदि आवासीय है तो आवासीय लिखेंगे, या तो फिर किसी कार्य के लिए है, दुकान के लिए है तो वहाँ पे दुकान दर्शाएंगे, या तो किसी अन्य कार्य के लिए है तो उस अनुसार से उसमें दर्शाना होगा। परिवार की संख्या, भवन संख्या 1 में यानी कि मकान, भवन संख्या 1 में मकान 3 है, लेकिन उस मकान 3 में परिवारों की संख्या कितनी है उसको यहाँ पे दर्शाना होगा। फिर परिवार के मुखिया का नाम यानी कि उस परिवार में जो प्रधान है, जो मुखिया है यानी कि उसका यहाँ पे नाम लिखा जाना है। 6ठा नंबर कॉलम में परिवार में कुल सदस्य की संख्या, टोटल सदस्य कितने हैं उसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या यहाँ पे लिखेंगे। दौरे की तिथि यानी आप किस दिन इस कार्य को संपादित करने के लिए गए हैं उसकी तिथि यहाँ पे डालेंगे। और अंततः
उस परिवार से संतुष्ट होकर के, और वह परिवार आपसे यदि संतुष्ट हो जाता है कि हमारा जो भी सारा डाटा है वह सही सही फिलअप किया गया है, तो अंततः उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद भाग 3 में बेघर परिवारों की सूची। कुछ ऐसे भी घर वार्ड में मिलेंगे जो कि उस घर में अस्थायी रूप से निवास नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके घर परिवार की संख्या कितनी है, उसमें कितने दिनों तक उस घर में रहे हैं और कितने दिनों के बाद उस घर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए हैं, उसकी सारी सूचना एक फॉर्मेट दिया हुआ था। यहाँ पे जगह के अभाव में, जगह की कमी के कारण मैं उसको नहीं नोट किया हूँ। आप जो प्रोस्पेक्टस यानी कि जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार से आप उसको समझ करके अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नजरी नक्शा अर्थात जो मानचित्र है जो कि स्वतंत्र हाथों से बनाया जाएगा, इसका कोई पैमाना कोई स्केल नहीं होगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको नजरी नक्शा बनाने में, जबकि मकान सूचीकरण होगा उस समय मदद मिलेगी। और इसमें यदि कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। कहीं भी कोई पार्ट्स यदि छूटा हो तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।